हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्र के 24 और इसमें हमें क्या देखना है कि कोणों को पहचानने और मापने की समझ बना पाना। जैसा कि मैंने आपको कार्यपत्र के 23 में बताया है कोणों के बारे में कि न्यून कोण होता है वो क्या होता है 90 डिग्री से क्या होता है कम, 90 से कम। अधिक समकोण है वो क्या होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको। अधिक कोण है वो कौन सा होता है 90 डिग्री से अधिक। 90 डिग्री से अधिक होगा तो उसको अधिक कोण बोल देंगे। और प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो, और पी लिख देता हूँ मैं। और 360 डिग्री से क्या होता है कम। और सरल कोण का आपको सबको पता ही है कि वो 180 डिग्री कोण होता है। जैसे यहाँ बन रहा है ना ये, तो ये कितने का है 180 डिग्री का कोण। और इसको क्या बोलते हैं सरल कोण या ऋजु कोण भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले कार्यपत्र में बताया भी। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। जैसे समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमें करके दिखा रखा है कि ये न्यून कोण है। समकोण का मैंने कल आपको ये भी बताया था कि एल जैसा बन रहा हो वो कौन सा होता है समकोण, और ये न्यून कोण। यहाँ भी देखो ये उल्टा एल बन रहा है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ये समकोण है, समकोण। और ये एक 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, ये भी देखो समकोण है ना, तो ये भी समकोण। उसके बाद में ये देखो 90 से ज़्यादा दिख रहा है तो हम अधिक कोण, ये 90 से कम है तो हम क्या बोल देंगे ये न्यून कोण है। कोण लगा लेना आप इनके आगे। ये देखो 90 से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। ये भी 90 से ज़्यादा तो इसको भी बोलेंगे अधिक कोण है। ये 90 है तो इसको बोलेंगे समकोण है। कौन सा कोण है समकोण। और ये कौन सा हो गया ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ देखें तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। उसके बाद में ये न्यून कोण है और ये देखो 90 से ज़्यादा दिख रहा है तो ये कौन सा हो गया अधिक कोण हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ बात करें तो ये न्यून है, न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये वाला भी न्यून कोण है, लेकिन जो ये बाहर बन रहा है वो कौन सा हो गया अधिक कोण। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ बात करें तो ये न्यून है, ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा तो होती है समांतर और बराबर, लेकिन कोण भी बराबर होते हैं। ये न्यून तो ये भी न्यून, और ये कौन सा अधिक कोण, तो ये भी कौन सा हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, ऐसे अपन यहाँ बात करें तो ये न्यून और ये भी न्यून कोण, ये अधिक कोण और ये भी अधिक कोण। ऐसे अपन इसमें बात करें तो ये न्यून है, ये वाला भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। लेकिन ये जो कोण बन रहा है ये देखो 180 से भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये रेखा देखो ऐसे हो गई ना, सीधी होती तो ये ठीक ऐसे होती, या अगर यहाँ होती तो ये इतना ही होता, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा होते ये कौन सा हो गया प्रतिवर्ती कोण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा कोण होगा प्रतिवर्ती कोण। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई घड़ियों में कोणों को मापकर कोणों के नाम एवं डिग्री लिखें। कि कोणों को मापना है अपने को और डिग्री लिखना है। वैसे तो ये दिख रहा है तो अपने को पता लग रहा है कि ये समकोण है और यहाँ दिखा भी रखा है 90 डिग्री का, लेकिन अपन ये जैसे चाहता है तो इसे अगर चेक करें यहाँ रख के तो ये देखो 90 की सीध में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ये करें तो इसका तो अपने को पता है सीधी रेखा है तो ये कितने डिग्री का है 180 डिग्री का है। और 180 डिग्री का होगा तो कौन सा होगा सरल कोण। कौन सा होगा सरल कोण। उसके बाद जैसे ये है तो ये तो जस्ट इसका ही है ना उल्टा, ये इसको ऐसे घुमा दिया तो ये भी, ये तो 90 डिग्री का होता, लेकिन अपने को तो ये पूछा है बाहर वाला, तो ये हो गया 270 डिग्री का 90, क्योंकि ये 90 का है तो जो एक बिंदु है उसके चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 का है तो 360 में से 90 घटाएंगे तो ये 270, और 270 डिग्री का कोण होते कौन सा हो जाएगा प्रतिवर्ती, क्योंकि प्रतिवर्ती 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ये कोण वही प्रतिवर्ती कोण है। कौन सा कोण है प्रतिवर्ती कोण है। उसके बाद में जैसे ये है तो ये और ये तो सेम ही था, बस इसमें अपन ने को बाहर वाला पूछा था और इसमें अंदर वाला। तो ये तो 90 डिग्री का अपन ने यहाँ देखा ही है, तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे सम कोण। ये तो सेम ये का यही है, और इस ये होगा 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे सरल कोण। ठीक है, से ये देखो
ये जो है उसके ऊपर ही दोनों जो सुई है घड़ी की वो दोनों एक पर ही है, और एक पर होती है, एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, वैसे 360 का होता है। लेकिन इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही है, तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसे हम न्यून कोण बोल सकते हैं, या कोई कोण ही नहीं बनेगा ये। और अगर बाहर की बात कर रहे हैं अपन, इसका अगर पूछते तो ये होता 360 डिग्री का कोण। ये था अपना कार्यपत्रक 24। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।